डिस्ट्रिक्ट कठुआ पंचायत जराई में आए हुए हैं। बहुत ही दूर दराज का इलाका है। यहाँ पर काफ़ी सारे बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हमारे साथ आए हुए हैं। नागर सिंह जी जो कि मेंबर पार्लियामेंट असेंबली दिल्ली से आए हुए और एसटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी हारून जी भी यहाँ हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो हम स्वागत कर रहे हैं आपका जम्मू कश्मीर में आने के लिए। सर जैसा कि आज आपने यहाँ मतलब दूर दराज इलाके में आपने अपना दौरा किया, खास करके गुज्जर बिरादरी में आप आए और आपने इन लोगों की हालत भी देखी यहाँ किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। आज भी मतलब मुझे लगता है कि 1947 से लेकर हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन ये लोग आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं है, ये गुलाम हिंदुस्तान में है। क्या कहेंगे आज आप इसके बारे में सर? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ कि देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन जो गुर्जर समाज के लोग हैं उनको आज भी ना राजनीतिक, ना आर्थिक, ना विकास की दृष्टि से आज़ादी आज तक नहीं मिली। जो पिछड़ापन है पिछले 70 साल से ज़्यादा में, केवल इनको अगर मिला है पिछले 70 साल में तो पिछड़ापन, विकास से वो छूटे रहे हैं। और 70 साल में जो भी सरकारें इस सूबे की रही हैं, चाहे वो एनसी की सरकार है, पीडीपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो इसके जिम्मेवार हैं। लेकिन एक नई शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, जिन्होंने 370 हटाकर गुर्जरों को राजनीतिक आरक्षण देने का काम किया है। गुर्जरों की एक लंबे समय से मांग थी कि उनको फॉरेस्ट एक्ट का लाभ मिलना चाहिए। 1 मार्च से उसको लागू करने के लिए गवर्नर साहब ने कमेटी बना दी है। जो हमारे मोबाइल टीचर होते थे उनको 6 महीने का वेतन मिलता था, उनको 12 महीने का वेतन, जिससे हमारे जो लोग नीचे से ऊपर जाते हैं उनके बच्चों को पढ़ सकें और एसटी का जो लाभ है, जो नौकरियों में लाभ है, उसका लाभ ले सकें। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और डीडीसी का चुनाव कराकर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में बसते हैं, लंबे समय से डीडीसी के चुनाव नहीं हुए थे। अगर आप देखें तो जो अमेंडमेंट है हमारा 73वां अमेंडमेंट, जो पंचायत राज का अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में पूरे देश में पंचायत के 5 साल में चुनाव होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर में वो डीडीसी के चुनाव इसलिए नहीं होते थे कि राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि विकास गाँवों तक पहुँचे। केवल वो कश्मीर और कुछ लोगों तक वो सीमित था, कुछ लोगों का विकास यहाँ हो रहा था। उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। फॉरेस्ट एक्ट का लाभ दिया है, शिक्षा के लिए काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि डीडीसी के चुनाव के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पिछड़ापन है वो निश्चित रूप से दूर। सर डीडीसी की बात करेंगे सर, यहाँ पर कुछ अभी भी ऐसे इलाके हैं, जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, कश्मीर में तो हमें पता नहीं ना हमारा जाना होता है, लेकिन हम अपने जम्मू की बात करेंगे। यहाँ पर हमने हर जगह सर्च किया तो लोगों ने यही कहा, यहाँ से एमपी भी जीत कर गए, यहाँ से एमएलएस भी गए, हर पार्टी के, लेकिन हम एक पार्टी की बात नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों ने कहा एमपीज गए, एमएलएस गए, पंच सरपंच गए, यहाँ तक कि यहाँ से बीडीसी मेंबर भी भेजे, उनसे कुछ नहीं हुआ। अब ये जो डीडीसी इलेक्शन है ये क्या काम करेंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, 73वां अमेंडमेंट है, उसे आप पढ़ना। उसमें 3 स्तरीय है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ये एक व्यवस्था है। नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार है जिसने प्रधान के खाते में सीधा पैसा देने का काम किया सबसे ज़्यादा। इसके बाद जो डीडीसी का पैसा, 13वें वित्त आयोग का पैसा आता है, वो ग्रामीण विकास के लिए पैसा आता है जो डीडीसी के मेंबर ऑफ विकास कराएंगे। लेकिन डीडीसी के मेंबर कहते हैं हमें कुछ मिला ही नहीं, अभी शेयर कुछ मिला ही नहीं। इसका जवाब तो जो 70 साल से यहाँ दे, इस 70 साल से जिनकी सरकार रही वो देंगे। नहीं सर, इस वक्त तो सरकार उनकी है नहीं, वो तो कुछ जेलों में क्या है, कुछ नहीं। मैं क्या कहता हूँ, जो 70 साल तक रहे हैं, जिनकी सरकार रही, इसके लिए वो जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अब चुनाव कराए, इसके बाद जो कमी रहेगी तब हम। आखिरी सवाल रहेगा सर, जम्मू कश्मीर में इस वक्त ड्यूटी ऑफ JNK, अगर हिमाचल में 371 लागू किया गया तो क्या वो एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए यहाँ इंडस्ट्री आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। यहाँ नए होटल बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? यहाँ हॉस्पिटल बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? यहाँ इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये बेरोजगारी जो दूर होगी केवल सरकारी नौकरियों से दूर नहीं होगी। ये बेरोजगारी दूर होगी जब इंडस्ट्री यहाँ आएगी, जब यहाँ उद्योग लगेंगे, जब यहाँ होटल इंडस्ट्री बनेगी, जब यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री होगी, तब जाके हमारा विकास होगा। उससे पहले विकास नहीं हुआ। जहाँ भी विकास अगर देखो, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नोएडा से, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, सारी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री अगर कहीं है तो नोएडा में। आज नोएडा को अगर आप माना जाए, क्या आप चाहते हो कि यहाँ हो ना हो? क्या यहाँ विकास होना चाहिए? क्या इंडस्ट्री को ज़मीन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? क्या होटल बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? क्या अस्पताल बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? तो ये सब काम इस प्रदेश में होने चाहिए, वो होंगे। लेकिन किसी का भी ज़बरदस्ती यहाँ आने का, सबको देश का हिस्सा है कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर एक संविधान, एक विधान, एक संविधान,
पूरे देश में भी एक संविधान है, वही पूरे देश में ला। हारून जी, आपसे भी आज ये जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी दौरे कर रहे हैं, खासकर अपनी गुज्जर बिरादरी में, जगह जगह आप गए, पूरे जम्मू का एरिया आपने घूमा, कठुआ जम्मू, मतलब जम्मू डिवीज़न में आप हर जगह गए, तो आप देख रहे हैं आपकी बिरादरी, आपकी हमारी बिरादरी किस तरह से बिछड़ी हुई है। तो आए दिन कानून पे कानून लागू किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आज आप? देखो 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस PDP का राज रहा था। इन चोरों ने, आप देख सकते हैं कि आज देखिए यहाँ जिस एरिया में हम आए हैं, आज भी 70 साल के बेचारे गुलाम है ये, इनका कुछ भी नहीं बना। तो आज ये वो जंजीरें तोड़ के जो आज इनको मौका मिला सामने निकलने का, मैं कहता हूँ कि 70 साल से हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग दबाए हुए थे, इनको दबा के रखा था कश्मीर के सियासतदानों ने। आज मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि हर एक बंदा अपनी खुल के बात रख सकता है। तो आपके सामने ये मिसाल है यहाँ इस वक्त पूरे इस कठुआ के अंदर जो है, इस वक्त मेरा पिछले कल भी दौरा था हर गुज्जर बस्ती में, तो लोगों के दिलों में इतना जुनून है कि लोग खुल के भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में बीजेपी की 38 जो सीटें रिजर्व हुई है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ कि वो 38 की 38 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ईमानदारी से जीतेगी। क्योंकि मोदी साहब ने जो काम किया है इस कम्युनिटी के लिए, चाहे फॉरेस्ट एक्ट का मसला है वो भी 31 मार्च से के बाद लागू हो जाएगा। आपको लगता है वो लागू हो जाएगा? लागू हो जाएगा, मेरी गवर्नर साहब से बात हुई थी, बिल्कुल लागू हो जाएगा। तभी हम जा रहे हैं, हम किसी झूठा फायदा नहीं। अगर ये लोग आपके साथ आज पूरा साथ दे रहे हैं, मतलब हर तरह से आपकी सपोर्ट करें, क्या आप इन लोगों के मसाइल हल करेंगे कि आम पार्टियों की तरह इनके साथ आप भी विश्वास करते हैं? मैं शुरू से हल करता हूं, मेरा ये है, मेरा करियर है ज़िंदगी का। मैं डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा जम्मू कश्मीर का बीजेपी PDP सरकार में, उसके बाद मैं 2 बार ST का प्रेसिडेंट बना हूँ। तो मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अच्छा कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले वक्त में हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो 70 साल के दबाए हुए थे, वो बढ़ चढ़ भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इसी तरीके से हम आगे आपकी जमात को लेकर चलेंगे। क्या मैसेज रहेगा आखिर में पूरी आवाम को जम्मू कश्मीर? मेरा ये मैसेज है, मेरी जितने भी रियासत जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग हैं, उनको ये मेरा मैसेज है कि अगर किसी ने भला किया है हमारी पूरी सरकारों में, तो वो बीजेपी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। 70 साल के जो हम दबाए हुए थे, पहली बार ऐसा हुआ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें DDC के लिए रिजर्व हुई, ST के लिए। तो मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में मोदी साहब अच्छा काम करेंगे। तो मेरा ये मैसेज है मेरी कम्युनिटी को कि आप भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे DDC कैंडिडेट हैं, आप उनको खुलकर वोट दें ताकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बने और प्रधानमंत्री मोदी साहब के हाथ मजबूत हो। हारून जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। ये थे हमारे साथ ST मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी हारून जी, इनसे भी हमने बात की, और मेंबर पार्लियामेंट नागर जी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हमने बातचीत की, और इन्होंने ये कहा कि बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करें और जो आपके अधूरे काम है वो हम पूरे करेंगे। बहरहाल ये तो जनता खुद जानती है, ये तो जनता का फैसला है, जनता किसको चुनेगी। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। इसी तरह की अपडेट के साथ देखते रहे न्यूज़ इंडिया में। अल्ताफ हुसैन, कैमरामैन रफीक।